किसी परीक्षित ने मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात करा दी। उन्होंने कहा, भाई साहब, अगर आप 30 मिनट मेरी बात सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? 25 साल में कभी नहीं हुई। भाई साहब ने मेरे को आधे घंटे का ऑफर दे दिया। उन्होंने बताया, एक प्लान समझा रहे थे। सब लोग वहाँ पे बैठे थे, लैपटॉप के स्क्रीन पे बता रहे थे यूनेट, द बैंक, वन ऐप काम कैसे करता है, किस तरीके से अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्लान पे आउट कैसे आता है, ये सब चीज़ प्लान समझा रहे थे। पहले 10 मिनट में मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद आया, लेकिन अगले 10 मिनट में मैं बहुत चौंका कि ऐसा भी कभी होता है। लेकिन आखिरी के 10 मिनट जब सुनने के बाद में मैं मन ही मन में चीख चीख के बोल रहा था, बेवकूफ़ बना रहे, बेवकूफ़ बनाते हो, सुबह से मही मिला था क्या, उल्लू बना रहे मुझे, यही चीख चीख के कर रहा था। लेकिन आज ये तारीख को मैं ये सवाल अपने आप को जब मैं पूछता हूँ तो जवाब आता है, क्या मैं उस वक्त सही था? हाँ, सही था। आप बताइए, 30-40 हजार रुपये महीना कमाने वाले इंसान को अगर कोई बताता है 9 लाख रुपए महीना कमाएगा, लाखों रुपए कमाएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, रिवार्ड होंगी, सब कुछ होगा, तो फाइल सपोर्ट करेगी क्या? फाइल में एरर नहीं आएगा? हिंदुस्तानी लोग कोई भी बात को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अपने इंडिया में सबसे पहले ट्रेन आई, कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज लोकल में कितनी भीड़ आ रही है। एरोप्लेन आया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज टिकट वेटिंग पे रहती है। कुछ साल पहले कार्बन कॉपी चलती थी, किसी ने बताया कि एक कॉपी के 1000 कॉपियां निकल सकती है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ बोल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा यहाँ से कागज डालेंगे तो अमेरिका में निकलेगा, लोग बोलते थे बेवकूफ़ बना रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि घर बैठे बैठे फ़ोन से आप दूसरे गांव के लोगों से बात कर सकते हो, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यहाँ तक पूरे वर्ल्ड में 1958 में एटीएम कार्ड आ गया था, लेकिन इंडिया में 1998 में आया। मोबाइल किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, आज हर लोगों के पास मोबाइल है। मैंने भी हिंदुस्तानी डीएनए मेरा भी, मैंने भी धुतकार दिया। 5-6 दिन चले गए, मन में कई सवाल आ रहे थे, फिर अंदर से एक आवाज़ आई, मैं खुद मोटिवेट हुआ। अगर वो लोग जिन्होंने ये प्लान बताया वो अगर गलत है तो मैं ये बिजनेस नहीं करूँगा, लेकिन अगर उनके बातों में सच्चाई है तो क्या होगा, वो सही अगर बोल रहे तो क्या होगा, मैं लाखों लोगों से पीछे रह जाऊंगा, करोड़ों रुपए मैं नहीं कमाऊंगा। तो मैंने एक बात सोचा, किसी को जाने बिना, समझे बिना, चेक किए बिना किसी को ना करना गलत है। मैंने मेरे परिचितों से बात की, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग के लीडर लोगों से बात की, ये यूनेट क्या है पूछा, दाबैन क्या है पूछा, लेकिन मेरे को कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि मैं 5-10 हज़ार रुपये खर्चा भी कर लूँ तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सही मिलने वाली नहीं है। फिर मैंने अपना एक देसी तरीका अपनाया। बहुत ज़्यादा लोगों को कम समय तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और बहुत कम लोगों को ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन 2016 से दुनिया के 200 देशों के कानून को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पुलिस स्टेशन को इतने साल तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बस जवाब मिल गया मुझे। दूसरे दिन फॉर्म भरना था, ज्वाइंट होना था, चेक तो कर लिया, लेकिन हिंदुस्तानी लोग जो है 2-5 लाख रुपए नुकसान हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5,000 रुपये अगर भरने के काम पड़े ना तो ऐसा लगता है कि कहीं वसीयत
किसी के नाम से लिख रहे थे। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं अपलाइनर से बात किया, अपलाइनर ने मुझे बोल दिया कि 7 कोड लेना है। मैंने 7 कोड के बारे में पूछा, उन्होंने वही बात बताया, अगर मकान बनाना है तो पिलर और कॉलम मजबूत बनाए तो ऊपर कितने भी मंजिला चढ़ा सकते हो। मुझे बात समझ में आ गई। रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने आप को 3 सवाल पूछे, शायद आपके भी मन में आए, लेकिन मेरा जवाब वही होगा जो आपका होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इस बातों से समझ में आ गया कि कंपनी तो खराब नहीं है। मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया था। फिर जो अपने आप को जो सवाल पूछा वो इस तरीके से था, मैंने आपको बोला कि अमोल, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम अगले 5 साल तक अगर करूँ तो कितना कमा पाऊंगा। तो फिर मैंने पीछे देखा तो मुझे समझ में आया कि जो पीछे 5 साल में जो कमाया वही अगले 5 साल में कमाऊंगा। पीछे जब देखा तो बैलेंस जीरो था, उसके पीछे 5 साल देखा तो भी बैलेंस जीरो था। मुझे लगा कि मैं नहीं कमा पाया, मेरे बाप दादा ने कमाया होगा। मैं मेरे बाप दादा का देखा, मेरे दादाजी का देखा, उनके पीछे देखा, किसी का सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए तक भी नहीं था, जीरो अमाउंट था। खेती बाड़ी करते थे मेरे बाप दादा, 100-200 एकड़ खेती है, लेकिन आज तक वो लोग कमा नहीं पाए। जो नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, कोई नहीं कमा पाया। मैंने पूरा छानबीन करके रख दिया। मेरे मन में एक ही बात सवाल आया, अगर वो लोग जो कर रहे हैं वही अगर मेरे को आगे 5 साल करेंगे तो मुझे भी वही मिलेगा, दुख, तकलीफें, कर्जा। आज तक मुझे ना कोई गिनीज रिकॉर्ड में नाम था, ना कोई करोड़ों की संपत्ति थी, ना किसी ने कोई रिवार्ड दिया था, मुझे भी वही मिलना था। मैंने फिर एक बात सोच ली, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा। रहा दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर मैं ये बिजनेस कर लूं और 5 साल में इन्होंने जिस तरीके से बताया कि 9 लाख रुपए महीना आएगा, करोड़ों कमाएंगे, अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, ये सब बातें बकवास भी रहेंगी, तो अगले 5 साल में मैं कितना बर्बाद हो जाऊंगा। तो इस सवाल का जवाब मुझे कम आया और हंसी ज़्यादा है, क्योंकि बर्बाद होने के लिए पहले आबाद होना जरूरी है, और मैं तो पहले से ही बर्बाद था। अब तो दूसरे सवाल का भी जवाब मुझे मिल गया। आपको समझ में नहीं आया? आपने 10-20 साल में कभी पेपर में या टीवी पे कोई न्यूज सुनाई दी, बेचारे ने 4000 रुपये का एक मोबाइल का ऐप लिया और वो बर्बाद हो गया, ऐसे कभी न्यूज सुनी? फिर क्या मैं जुड़ने के बाद में ही वो न्यूज आएंगी, या आपसे जुड़ने के बाद में ही न्यूज आएंगी वो? फिर मुझे एक कहानी याद आई। एक नदी के किनारे एक किसान झोपड़ी में रहता था, उसको 2 गधों का जोड़ा था, एक गधा और एक गधी। उसी के भरोसे पे वो अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई, जो रात को 3 बजे उस नदी में कूदेगा उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। गधी कूदने लगी, नाचने लगी, हंसने लगी। उसको लगा कि परिवर्तन आ जाएगा। गधे ने बोला, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ बना रहे, झूठ बोल रहे, ऐसा कभी होता नहीं है। रात को 3 बज गए, गधी नदी में कूद गई, जलपरी होके निकली। जैसे जलपरी होके निकली, उसको अपनों की याद आई। उसने देखा किनारे पे गधा था। गधे को पूछा, अरे तू क्यों नहीं कूदा? गधा बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं था। ये तो मुझे पहले से ही मालूम था कि तुझे विश्वास नहीं आता, लेकिन अगर तू कूद जाता तो गधा का गधा ही रहता, उससे तो नीचे नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, पानी में भीग जाता तो आधे घंटे में सूख जाता। आपको लगेगा ये कहानी गधे की है। हाँ, गधे की है। उसके बाद में आया तीसरा सवाल। निगेटिव तो मैंने सोच लिया था, अब एक पॉजिटिव। जब निगेटिव अपन सोचते हैं तो एक पॉजिटिव जवाब अपने आप से जरूर आता है, और जब पॉजिटिव अपन सोचते हैं तो एक निगेटिव जवाब जरूर आता है।
मैंने निगेटिव तो सोच लिया था। मुझे पता चल गया था कि इस बिजनेस से चाहे कुछ भी हो जाऊंगा, मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा। अरे मैं भी आप ही की तरह का एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आपकी सोच मेरी सोच कोई अलग नहीं है। मैं भी वो गरीबी, तकलीफें, दुख, परेशानी झेल चुका हूँ। उसी ज़िंदगी से मैं भी वाकिफ हूँ। जो गरीबी रेखा की जो आखिरी तकलीफ है वो भी मैं भुगत चुका हूँ। आप ही की तरह मेरे भी बड़े सपने, गाड़ी, बंगला, ये सभी सपने जैसे आपके होते वैसे मेरे भी है। मैं कोई दूसरे ग्रह से आया नहीं। मेरे मन में जो सवाल थे उसी तरीके से आपके सवाल थे। आपके और मेरे में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तीसरा सवाल का जवाब जब मैंने देखा कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैंने इतना पैसा कमा लिया तो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस जवाब से। मैं सोचने लगा, सपने देखने लगा, अगर ये हो गया तो, मैंने इतना कमाया तो इतने पैसे आएंगे, गाड़ी लूँगा, मैं बंगला लूँगा, मेरे सपने साकार हो जाएंगे, मेरे बीवी बच्चों को घुमाने लेके जाऊँगा, सब कुछ। और इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरे सामने दो ऑप्शन थे। एक, या तो मैं घर जाके बोल दूँ कि मैं मेरे बीवी को बोल दूँ कि मैं गरीब था, गरीब हूँ और गरीब रहूँगा। मैं कभी तुमको सुख की ज़िंदगी दे नहीं सकता, मैं तुम्हारे कोई सपने पूरे कर नहीं सकता, मैं तुमको अच्छी लाइफस्टाइल दे नहीं सकता, मैं कुछ गहने नहीं लेके दे सकता, कपड़े नहीं लेके दे सकता, मैं कहीं घुमाने लेके जा नहीं सकता, मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। बच्चों को बोल दूँ कि तुम्हारे कोई सपने साकार नहीं करूँगा, मैं गरीब हूँ, गरीब ही मरूँगा। मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है जो गरीब होने के प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। या तो मैं ऐसा बोल दूँ, या तो ठान लूँ कि जो योन नेट के जो अपलाइनर ने जो बताया 100 दिन में लाखों रुपए कमाने का फार्मूला, उसको हाथ में लेके काम पे लग जाओ। सोचना, समझना, पाना, कमाना आपको है। ये मेरे अकेले के लिए नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। सोचना आपको है।